अब नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रमा के फेज। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, चलो कॉमन सेंस की बात पूछता हूं। कॉमन सेंस जानते हो? कॉमन सेंस नाम सुना है कॉमन सेंस का? सुन लो। चलो मैं आपसे पूछता हूं, ये दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ये एक्स और एक ऑब्जेक्ट है वाई, एक और ऑब्जेक्ट है वाई। ये लाइट का सोर्स है, सपोज करो ये लाइट का सोर्स है, लाइट का सोर्स है। ये कुछ चीजें पूछ रहा हूं, कॉमन सेंस की है, आप ही बताना। ये ऑब्जेक्ट है एक्स, कोई दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है वाई सेम साइज का, एक ऑब्जेक्ट है जेड, ये जेड है। और मैं कहता हूं फर्स्ट कंडीशन आप वाई को भूल जाओ, वाई को भूल जाओ। अब मैं ये कहता हूं कि ये लाइट आ रही है, बीच एक्स तक लाइट पहुंचनी है, बीच में जेड है, वाई को अभी भूल जाओ, है ना? वाई को भूल जाते हैं एक बार के लिए, वाई को भूल जाते हैं। मुझे पता है कि भूल जाना इतना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी वाई को भूल गए। अब जेड है, अब जेड का जब इस पे प्रकाश पड़ेगा तो जेड की शैडो पड़ेगी इस पे। आप बताओ जेड की शैडो एक्स पे पड़ेगी या नहीं? भाई दो ऑब्जेक्ट है, इधर लाइट का सोर्स है, इधर एक ऑब्जेक्ट है, बीच में इस लाइट के सोर्स से इस पे लाइट टकराएगी, पड़ेगी, तो इसकी शैडो इस पे पड़ेगी या नहीं, इधर वाले पे? बताओ यस और नो। पड़ेगी। तो इस कंडीशन में भी शैडो पड़ेगी, इसको मैं नाम देता हूं शैडो 1। ठीक, एक और सिचुएशन है। अब वाई के बारे में बात करते हैं। अगर अब इस जेड को भूल जाना, अभी है वाई, ये प्रकाश आ रहा है वाई से, वाई पे पड़ेगा तो वाई की शैडो एक्स पे पड़ेगी या नहीं? इसको मैंने बोला शैडो 2। अब आप मुझे बताओ कि जो x है, इस z वाली सिचुएशन में शैडो का साइज ज्यादा बड़ा होगा या इस y वाली सिचुएशन में जो x पर पड़ने वाली शैडो है वो ज्यादा होगी? तो कंडीशन क्या है? स्टेटमेंट नंबर 1। बेटा यहीं से निकलेगा ज्ञान, है ना? यहीं से पैदा होगा ज्ञान। स्टेटमेंट नंबर 1 पहला कि शैडो 1 x पर ज्यादा है या शैडो 2 x पर ज्यादा है? मतलब शैडो वाला क्षेत्र किस कंडीशन में ज्यादा होगा? मतलब शैडो वाला क्षेत्र शैडो 1 ज्यादा होगा या शैडो 2? पूछ रहा हूं भाई, बताओ अभी। इधर आ जाऊं? हाँ ये लो। चलो अब आपसे दूसरी कहानी एक और चीज कर लेते हैं, आपके जैसी बातें कर लेते हैं। आप खड़े हो, आप यस आप, कोई व्यक्ति एक्स है और आपके सामने से लाइट पड़ रही है। वो एक्स बिल्कुल, एक तो आपके इमीडिएट बिल्कुल सामने है, एक व्यक्ति तो आपसे इमीडिएट बिल्कुल आपके सामने खड़ा है और उधर है लाइट का सोर्स, और एक व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा दूर खड़ा है और लाइट का सोर्स दूर है। तो आपको फील हो गया ना, जब आपके नजदीक होगा तो आप पे ज्यादा शैडो पड़ेगी, क्योंकि उसने नजदीक है तो आपको उसने ज्यादा कवर किया है, और जब आपसे वो दूर है तो उसने कम कवर किया है रिलेटिव टू वो वाला जो लाइट का सोर्स है उसको। अगर हम ध्यान देखें तो समझे? अरे कोई आपके बिल्कुल नजदीक है, पीछे से लाइट पड़े, आप छुपा लेते हो ना। छोटा सा बच्चा आपके पीछे आके छिप जाता है, आप आगे खड़े हो जाते हो, लेकिन आप बहुत दूर चले जाओ तो कम शैडो एरिया बनेगा आपका। तो ये शैडो 2 का साइज शैडो 1 से ज्यादा है। अगर, और उस कंडीशन में जब z इज इक्वल टू वाई, यानी कि इन दोनों का आकार के मामले में जितना साइज z का है उतना ही साइज y का है।
तो इसका मतलब जो हम एपोजी और पेरिजी की बात करते हैं, आ जाओ मेरे मेन मुद्दे पे आ जाओ, जहां पे मैं आपको लेके आना चाह रहा था जब मैंने कहा दिस इज अर्थ, ओके, दिस इज मून, है ना। अभी मून ये पोजीशन है, मून की पोजीशन ये है, ये अपोजी है, ये पेरिजी है, ये लाइट का सोर्स है सन, समझ गए। तो जब पेरिजी की सिचुएशन होती है, पेरिजी, तब ज्यादा शेडो पड़ेगी अर्थ के ऊपर, समझ में आया। और जब अपोजी की पोजीशन, अपोजी कह लो, या इससे जितना जितना दूर जाएगा, जितना दूर जाएगा तो वो शेडो का एरिया कम होता चला जाएगा। तो जिसको बाद में हम बोलेंगे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के कंसेप्ट्स पढ़ेंगे ना बेटा, तो वहां ध्यान रखना। ये अभी बता दिया मैंने आपको, क्योंकि हम फेजेस ऑफ मून कर रहे हैं, फेजेस ऑफ मून, तो उससे पहले ये कंसेप्ट बताना जरूरी था। नजदीक है कोई बॉडी तो ज्यादा शेडो है, दूर है तो शेडो का साइज कम है। ठीक, आ जाओ, अभी वापस आ जाते हैं। अब इसको सबको डिलीट कर देता हूं, क्योंकि मुझे ये सब करना है बेटा, है ना। डिलीट कर दिया मैंने। आप अब कहता है चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम खगोलीय पिंड है, और अगर हम देखें 3,84,000 किलोमीटर की एवरेज डिस्टेंस है, 3.8 लाख किलोमीटर। अपना प्रकाश तो नहीं है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अब क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहा है ना, तो कभी हमें, आपने देखा होगा, कभी चांद छोटा सा दिखता है, क्रेसेंट जैसा, है ना, क्रेसेंट जैसा ऐसा दिखता है ना। कभी थोड़ा सा ऐसे दिखता है, कभी और ऐसे दिखता है, और कभी ऐसे फुल दिखता है, और कभी दिखता ही नहीं है ना, कभी दिखता ही नहीं है। तो ये सब क्या है बेटा, इसकी कलाएं है। कलाएं मतलब फेज है, कलाएं, चांद की कलाएं, ओके। तो अन्य ग्रहों की भांति चंद्रमा भी गतिशील है, और 3 तरह के चक्कर, है ना, 3 तरह से इसकी हम गतियां देखेंगे। एक तो घूर्णन गति अपनी अक्ष पर पृथ्वी के चारों तरफ, और हम रिलेटिव टू सन से संबंधित जो इसकी गति है। तो चंद्रमा की जो कलाएं है, यानी कि प्रतिदिन आपको जो हर दिन चंद्रमा का जो शेप अलग अलग नजर आ रहा है, तो बदलते रूप को चंद्र कलाएं कहते हैं। तो फेजेस ऑफ मून, तो जिसका कारण उसकी गति है। चलो, तो बड़ा नेचुरल है, मतलब आपके जो फेजेस है वो चेंजेस होंगे, आपका अलग अलग शेप नजर आएगी। कैसे, ये मैंने आपको बताया। अब दिस इज फेजेस ऑफ मून बेटा, ये देखिए, थोड़ा सा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर थोड़ा ज्यादा ऐसे आ गया, ये आया, फुल हुआ, फिर घटना शुरू हो गया, फिर घटना शुरू हो गया, और फिर से ऐसा आ गया। ये सब चंद्रमा की कलाएं है। अगर रात्रि को आप आकाश में देखेंगे चांद को, तो अलग अलग दिन आपको अलग अलग शेप में नजर आएगा। दिस इज फेजेस ऑफ मून। ठीक है, आया समझ में आपको ये? ठीक है। पूरी विश्व में चांद और सूरज एक कैसे हो सकता है बेटा, कैसी बात कर रहे हो? आपकी पृथ्वी का एक ही चांद है, पूरा विश्व से क्या मतलब, ब्रह्मांड की बात कर रहे हो ना। तो अभी तक इतनी सारी कहानी हो गई, इतने सारे स्टार्स है, इतने सारे प्लैनेट्स है, इतने सारे सैटेलाइट्स है, और अभी भी गड्डी आपकी एक ही चांद पे अटकी हुई है। मतलब रेगुलर नहीं हो या फर्स्ट टाइम आए हो मेरी क्लास में, मुद्दा क्या है? मतलब मेरी क्लास में पहली बार आए हो, या अभी तक नहीं पढ़ा ये? चलो, तो आ जाओ वापस से। तो कहता है चंद्रमा की गतियों के कारण, कौन सी गति? वही सूर्य के सापेक्ष, अपने अक्ष पर और पृथ्वी के चारों तरफ। तो चंद्रमा की गतियों के कारण उसकी पृथ्वी और सूर्य के रिलेटिवली स्थिति बदलती रहती है।
बदलती रहती है। मतलब उदाहरण के लिए जब सूर्य द्वारा प्रकाशित चंद्रमा का भाग पृथ्वी के विपरीत भाग में होता है तो चंद्रमा हमें दिखाई ही नहीं देता, और यह स्थिति होती है अमावस्या। और अमावस्या के बाद धीरे धीरे प्रकाशित भाग बढ़ने लगता है। क्या कहना चाहता है समझो बेटा, दिस इज सन, ओके, दिस इज सन, दिस इज मून एंड दिस इज अर्थ, और मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। अब ये कहता है सन का प्रकाश पड़ रहा है इस पे, तो इसके इस वाले हिस्से पे तो पड़ रहा है, इधर वाला तो चमक रहा है, इधर वाला नहीं चमक रहा, तो इसको हमने बोला, इसने बोला ये अमावस्या की पोजीशन है। और जब इधर है ये इधर, तो इस वाले पार्ट पे सनलाइट आ रही है, तो हमें अर्थ से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है, तो हमें ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा नहीं। तो ये अलग अलग पोजीशन है। कहता है जब पृथ्वी के विपरीत, उदाहरण के लिए जब सूर्य द्वारा प्रकाशित चंद्रमा का भाग पृथ्वी के विपरीत है ना, अर्थ से हम देखेंगे तो ये वाला साइड दिखेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आपने चीजें लाइफ में 3D नहीं देखी। 3D कैसे नहीं देखी, मैं कैसे दिखा सकता हूं, क्या दिखा सकता हूं, मेरे पास बॉल नहीं है, चलो बॉल नहीं है, लेकिन मेरे पास ये है, ठीक है, मेरे पास ये है। समझो बेटा, समझो, इधर अर्थ है, अर्थ है, आप बैठे हो चांद का दीदार करने के लिए, ठीक है, चांद का दीदार, इधर ये सूरज है, आप इधर हो, इधर इधर आप, ये मून, ये सन। चलो अब इधर से बैठा हुआ इंसान, अब ये चंद्रमा की पोजीशन ये है, आप इधर बैठे हो, सूरज से किरणें आई, तो क्या हुआ, ये वाला इस वाले हिस्से पे, ये वाला हिस्से पे प्रकाश पड़ा, लेकिन इधर तो अंधेरा है, इधर वाले पे अंधेरा, इधर वाले पे प्रकाश, ये सन है। अब ये कहता है ये मून ऐसे शिफ्ट, ये अर्थ है बीचों बीच, ये मून ऐसे आ गया, यहां पे आ गया, अर्थ की पोजीशन ये है, ये सन है। अब जैसे जैसे मून ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है बेटा, तो इस पे बैठा हुआ इंसान इसको देख रहा है, क्योंकि प्रकाशित हो रहा है सूरज से, तो यहां आएगा ऐसे, तो ये वाला हिस्सा नजर आने लगा, थोड़ा और आएगा, इस वाले हिस्से पे और ज्यादा प्रकाश पड़ेगा, थोड़ा इधर जाएगा, सीधी किरणें आएगी, ज्यादा प्रकाश पड़ेगा। ये बात समझ में आई या नहीं, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के, जल्दी से बताओ मुझे, कमेंट सेक्शन में लिख के जवाब दीजिए। क्लियर? डन। तो दिस इज फेजेस ऑफ मून बेटा, मून आपकी अर्थ ये है, ये अर्थ है, दिस इज मून, ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, ओके, या ये ऐसे मान के चलो, माई फेस इज अर्थ, दिस इज मून एंड दिस इज सन। अरे अब तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है ना बेटा, माई फेस इज अर्थ, दिस इज मून, दिस इज सन, ओके। अब ये मून चारों तरफ चक्कर काट रहा है, ऐसे ऐसे चक्कर काट रहा है अर्थ के, यानी कि मेरे, है ना, चंद्रमा मेरा चक्कर काटता है, बताया आपको, चलो कोई बात नहीं। अब ये सूरज से प्रकाश आ रहा है, सनलाइट आ रहा है, अब मैं इधर से देख रहा हूं, मुझे ये वाला हिस्सा दिख रहा है, इस पे तो कोई प्रकाश पड़ ही नहीं रहा, नहीं पड़ रहा ना, प्रकाश तो किस साइड है, इस वाली साइड प्रकाश है, इस वाली साइड ये वाला प्रकाशित है, तो मुझे नहीं दिख रहा। लेकिन जब जैसे ही ये क्या करेगा, ये सन है, जैसे ही ये थोड़ा इधर आएगा, ऐसे आया घूम के मून, तो सूरज का प्रकाश पड़ रहा है और मुझे यहां से दिख रहा है, अच्छा थोड़े से दिखते हो, ये जैसे ही इधर आएगा थोड़ा और प्रकाश पड़ेगा, मुझे थोड़ा और दिखता है, दिस इज हैपनिंग। बेटा जब तक आपकी उम्र 21 साल नहीं होगी, आप यूपीएससी का फॉर्म फिलअप, मतलब जिस दिन फॉर्म फिलअप कर रहे हो ना, उस दिन आपकी, मतलब वो मांग लेता है, अगस्त पे डेट काउंट करता है, वो 1 अगस्त या 2 अगस्त पे डेट काउंट करता है, वो पूछ लेगा 2 अगस्त के दिन आपकी 2023 के दिन उतनी 21 साल की उम्र है तो ही फॉर्म भरोगे, वरना नहीं भर पाओगे, ठीक है, पेशेंस रखो। ये कहानी समझ में आ गई आपको, फेजेस ऑफ मून। तो कहता है जब ये वाली पोजीशन है, दिस इज सन, दिस इज मून एंड दिस इज अर्थ, जब ये वाली पोजीशन है तो ये है अमावस्या, नहीं दिखता। वो डरावनी फिल्म देखिए ना, हॉरर फिल्म, अमावस की रात,
तो वो ये है अमावस की रात। चलो ठीक है। अमावस्या के बाद कहता है धीरे धीरे प्रकाशित भाग बढ़ने लगता है। बढ़ा था भाई, देखो जैसे जैसे ये अमावस्या से ऐसे घूम कर आता है हमें दिखना लगा, अच्छा भाई दिखता है। चलो ठीक है। तो पहले वे हाशिए की भांति दिखता है। हाशिए की भांति मतलब थोड़ा सा दिखता है। हाशिया कैसा होता है? ऐसे थोड़ा सा दिखेगा। और जिसे द्वितीया का चंद्रमा है ना, क्रेसेंट मून, और क्रमशः एक सप्ताह के बाद चंद्रमा आधा दिखने लगेगा, क्योंकि 28 दिन में तो लगभग पूरा चक्कर ही काट लेगा। तो यानी कि यहां से यहां आया 7 दिन, पीछे जाएगा 14, फिर इधर आएगा 21 और फिर इधर आएगा 28। तो कहता है एक सप्ताह बाद चंद्रमा का आधा भाग प्रकाशित हो जाता है। इसे हम अष्टमी कहते हैं। अष्टमी जिसको बोलते हैं ना आप, अष्टमी, यस 8 है, हिंदी में बोलते हो 8 है, नवमी, सप्तमी, हां थोड़ा सा शुद्ध रूप है अष्टमी। और पूर्णिमा तक, यानी कि जब फुल मून होगा, वो वाला था न्यू मून, दिस इज न्यू मून, दिस इज न्यू मून, दिस इज न्यू मून कहता है। और पूर्णिमा तक क्रम से बढ़ते बढ़ते पूरा दिखने लगेगा। यहां तक आ जाएगा 14 दिन बाद और पूरा प्रकाश दिखता है। तो ऑब्जर्वर जो अर्थ पे बैठा है उसे सब कुछ साफ दिख रहा है, कंप्लीट दिख रहा है। दैट इज फुल मून, पूर्णिमा। आया कहानी समझ में बेटा? दिस पोजीशन इज न्यू मून एंड दिस पोजीशन इज फुल मून। ठीक, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठोको ताली ठोको। तो अभी आप समझ गया बेटा, ये हाशिए की बात थी। 1 2 3 ऐसे दिन बढ़ते जाएंगे, पूरा दिखेगा और फिर सेम कहानी होती चली जाएगी। तो सुनो बेटा, है ना, जब ये कहता है दिस इज न्यू मून, अब आपको नजर आ रहा है दिस इज न्यू मून दिख ही नहीं रहा बेटा, ये रहा, ये अर्थ है, ये सन, ये अर्थ से इसका ये वाला हिस्सा हाफ इधर वाला दिखता है, इधर वाला नहीं दिखता। तो जो नहीं दिख रहा वो मैंने ये दिखाया है, जो नहीं दिख रहा वो ये है, ये, ठीक, ये वाला दिस इज न्यू मून, अमावस्या। फिर चलता है उसका वर्धन काल, वैक्सिंग। तो ये हाशिए की भांति 7 दिन बाद आधा दिखेगा और उसके बाद ये देखो यहां पे फुल मून। ओके, फिर यहां से घटना लगेगा, फिर वही कहानी घटता 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 बाकी ऐसे। तो ये पूरा आपका 1 महीने में चंद्रमा का साइकिल ऐसे चलता रहता है। तो ये वाला जो फेज है, दिस फेज, इसको हम बोलते हैं वेनिंग फेज, यानी कि साइज घटता है। वैक्सिंग फेज धीरे धीरे साइज बढ़ता है। तो ये अमावस है और ये पूर्णिमा है। न्यू मून, फुल मून, अमावस्या, यस, और ये है पूर्णिमा। फुल पूरा दिखता है ना बेटा, फुल है, कंप्लीट नजर आ रहा है। ठीक है, ऐसा भी देखा होगा आपने कभी कभी,